क्लास 12 CBSE बोर्ड टर्म 2 के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1 dx। तो देखिए, यदि हम e⁻2x + 1 को t पुट करते हैं तो ये e⁻2x ही आएगा। तो ये हम इसको इंटीग्रल अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, e⁻x से हम डिवाइड करते हैं। तो इंटीग्रल e⁻2x बाई e⁻x माइनस 1 बाई e⁻x बाई e⁻2x बाई e⁻x + 1 बाई e⁻x dx। देखिए ये 2x है, e⁻2x, ये e⁻x ऊपर जाएगा तो -x होगा। देखिए e⁻2x बाई e⁻x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e⁻2x e⁻−x, बेस सेम है, पावर जुड़ जाता है तो 2x - x हो गया। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e⁻x माइनस ये e⁻x है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, e⁻−x बन जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे तो यहाँ e⁻x बन जाएगा प्लस e⁻−x बन जाएगा dx। अब देखिए हम पुट करते हैं तो e⁻x प्लस e⁻−x = t पुट करते हैं। और हम आप लोग को बताए थे कि जब भी पुट करते हैं क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d/dx e⁻x प्लस e⁻−x = d/dx t। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है और e⁻−x का माइनस e⁻−x, और ये dx = क्या हो गया, dt। अब इसके जगह पे हम dx के जगह पे e⁻x माइनस e⁻−x के जगह पे dt पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, dt/t हो जाएगा कि नहीं। और 1/t का ही इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t को क्या कहते हैं, log t कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log t प्लस c। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है सेक स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है ये, सेक स्क्वायर 7 - 4x का इंटीग्रेशन। यहाँ क्या करेंगे, 7 - 4x को हम t पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 7 - 4x = dt/dx विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये 7 का 0 हो जाएगा, -4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का -1, यानी -4 dx = dt, या इसको लिख सकते हैं dx की वैल्यू -1/4 dt। चलिए इसको हम करते हैं, कैसे करते हैं। अभी तो सब्स्टिट्यूशन आप लोग को पता चल गया है, तो क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t और dx की जगह पे इंटू -1/4 dt। अब -1/4 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो -1/4 और सेक स्क्वायर t dt। सेक का क्या, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो -1/4 tan t प्लस c। अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा -1/4 tan और t की वैल्यू हो गई 7 - 4x प्लस c। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। एक फार्मूला हम लोग ने पढ़ा है, बता देती हूँ कि 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हम साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, साइन एक्स का पढ़े हैं, कॉस एक्स का पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। तो ये साइन स्क्वायर एक्स को अब क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ये सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये हम फिर से लिख दे रहे हैं आपको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 2, और इन प्लेस ऑफ थीटा क्या है, 2x + 5 बाई 2 dx। अब हम इसको अलग अलग करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 को बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +10 और dx। अलग अलग इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 और इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx माइनस कॉस 4x + 10 dx। ब्रैकेट बंद करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2, अलग अलग कर दिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, और देखिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक और फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं कि कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax + b dx इज इक्वल टू, कॉस का हो जाएगा साइन ax + b अपॉन जो भी x का कोफिशिएंट रहता है वो लिख देते हैं, +c। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 4x + 10 और x का कोफिशिएंट कितना है 4 और +c। अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो क्या हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x + 10 +c। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, फिर से देख लीजिए यहाँ पे, यदि किसी को दिक्कत हुआ हो तो ये 1/2 ये अलग अलग कर दिए हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 का अलग कर दिए, cos 4x + 10 यहाँ बता दिए कि cos ax + b का क्या होता है इंटीग्रेशन, और मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। हम क्या करते हैं, सबको पहले ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा cos 2x को लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर x - 1, cos 2 अल्फा को माइनस है तो माइनस, cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, और नीचे जो है हम लिख दिए cos x माइनस cos अल्फा dx है तो dx लिख दिए। चलिए इसको और ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का +1 बाई cos
एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 यदि हम कॉमन कर लें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, अनदर ब्रैकेट हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और डी एक्स। ये टोटल से टोटल कैंसिल हो गया। अब आपको जो बचा वो ये है 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, अलग अलग करते हैं तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा। हमारा कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा को बाहर ले लेंगे तो ये d1 dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी कॉस का तो 2 लिख ही दिया हमने, तो ये हो गया 2 साइन अल्फा, 2 कॉमन ले लेते हैं साइन अल्फा प्लस इसका हो जाएगा 1 का x यानी कि x कॉस अल्फा और प्लस c। ये आपका ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो ये था कि साइन स्क्वायर थीटा 10th में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, तो 1 सोल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस आइडेंटिटीज को 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 1 के जगह पे लिखें हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब हम सेपरेट करेंगे तो दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस लिख सकते हैं, तो इसको उसी तरह से सेपरेट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स और ये डी एक्स। एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से कॉस क्यूब बचा, यहाँ से कॉस एक्स बचा। हम लिखते हैं यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन बाई कॉस tan हो गया। अब देखिए साइन बाई कॉस tan हो गया और कॉस क्यूब है तो यहाँ कॉस स्क्वायर बचा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे हम, tan। tan लिख सकते, साइन बाई कॉस को क्या लिखे tan एक्स, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस बाई साइन को कॉट एक्स लिख दिए और 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए हम सेक स्क्वायर कॉमन पा जा रहे हैं, हम सेक स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan एक्स और प्लस कॉट एक्स को 1 बाई tan एक्स डी एक्स लिख दिया हमने। यहाँ तक हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लिखा हमने, फिर से एक बार लिखते हैं, देखिए
हम लिखे हैं सेक स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन कर लिया है, सेक स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन कर लिया है, क्या बचा टेन एक्स और प्लस कॉट एक्स था तो 1/10x लिख दिए हैं dx। अब देखिए यदि हम tan x को t पुट करते हैं, tan x को हम यदि t पुट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं जरा, tan x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करते हैं पुटिंग के बाद, तो d/dx tan x इज इक्वल टू d/dx t। tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt/dx, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पे हम dt लिख देंगे, तो dt लिखेंगे तो क्या हो जाएगा t प्लस 1/t dt। क्लियर हो गया। अब देखिए t का अलग अलग करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब t का क्या हो गया t²/2 और प्लस 1/t का log t हो गया। अब प्लस हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t को हमने क्या माना था 10, तो ये हो जाएगा आपका क्या tan² x/2 और प्लस log, और t के जगह पे हम tan x माने हैं tan x/2 log tan x और प्लस c, ये हो गया log, ये आंसर यहाँ पे हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं।